नमस्कार दोस्तों। तो बशर अल असद की जो गवर्नमेंट है सीरिया में वो फाइनली इट हैज़ एंडेड और सबने अपना अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर दे ही दिया है। रशिया ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है, खुद सीरियन ऑफिशियल्स ने इसका अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया। आपने कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी कि अल गोलानी जो कि रिबेल्स का लीडर है वो वहाँ पहुँचता है, जो HTS का लीडर है वो वहाँ पहुँचता है, एक पूरी मोटिवेटिंग स्पीच देता है वहाँ के लोगों को कि नाउ यू आर फ्री। हालांकि वो तो बाद में पता चलेगा, तालिबान ने भी ऐसी स्पीच दी थी। और उसके बाद फिर प्रिजन से सबको, सारे जो कैदी थे सबको रिहा कर दिया जाता है और पूरी तरीके से कोई रेजिस्टेंस नहीं। सबसे पहले अगर कोई चीज़ फॉल करी है तो सीरियन आर्मी फॉल की है। वहाँ पर सीरियन आर्मी ने बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया और आराम से जो रिबेल्स हैं वो दमिश्क की सिटी में घुस जाते हैं। और फिर उसके बाद आपने सारी तस्वीरें तो वो देखी होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल उसके बाद ये आया कि बशर अल असद कहाँ है। ये तो पता चल गया था कि बशर अल असद ने अपना कंट्री छोड़ दी है। कोई भी डिक्टेटर यही करता है जब उसकी सरकार जाती है तो उन्होंने अपनी कंट्री छोड़ दी है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो ईरान चले गए होंगे, ईरान ने उनको सेफ स्पेस दिया होगा, असाइलम दिया होगा। शायद वो लेबनान चले गए होंगे क्योंकि हिजबुल्ला उनको सपोर्ट कर रहा था। लेबनान बहुत क्लोज है तो वो लेबनान के एयर स्पेस को क्रॉस करके वहाँ पहुँच गए होंगे। एक स्पेकुलेशन और आई कि बशर अल असद के जो प्लेन है उसको शॉट डाउन कर दिया गया है। तो हम सारी स्पेकुलेशंस को देखेंगे और उसमें से कोशिश करेंगे कौन सा रिपोर्ट सबसे सही है, सबसे सटीक है, उसके ऊपर चर्चा की जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी को 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस 9 साल जो हमारी ये 9th एनिवर्सरी है इसको हम पूरी अनअकैडमी फैमिली के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। अनअकैडमी प्रतिष्ठा, इनफाइनाइट ड्रीम्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इस इवेंट में हमारे साथ। ये इवेंट जो है वो दिसंबर 10 को 7 बजे जो है वो लाइव किया जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है इस इवेंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस इवेंट में जुड़ने के लिए आपको यूट्यूब पर जाना है सबसे पहले तो, और ये सर्च करना है UPSC अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी। जैसे आप ये सर्च करोगे पहले नंबर पे आपको ये चैनल दिखाई देगा। इस चैनल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर इवेंट बना हुआ दिख जाएगा। बस सिंपली आपको क्या करना है, ये इवेंट दिख रहे हो लाइव इन 32 आवर्स, अगले 32 आवर्स में लाइव होने वाला है। इस पर आपको नोटिफाई मी पर क्लिक करना है, आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जैसे ये इवेंट लाइव होगा यहाँ पर आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस इवेंट में आपके लिए बहुत सारे बड़े रिवील्स भी हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी आप इस इवेंट में सिर्फ ज्वाइन करके जीत सकते हो। प्लस आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं, जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो तो यहाँ पर मौजूद होंगे ही। तो इस इवेंट को हमारे साथ ज़रूर से ज्वाइन करिए। अब अपने टॉपिक पर हम आते हैं वापस। तो हुआ क्या है कि सबसे बड़ी जो स्पेक्यूलेशन ये लगाई गई जब पूरा दमिश्क सिटी को फ्री कहा गया, रिबेल्स ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया है सिटी का। प्रेसिडेंट बशर अल असद जिन्होंने 13 साल से लगातार ये सीरियन सिविल वॉर चल रहा था, उनकी सत्ता को गिराने की कोशिश की जा रही थी। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, दुनिया भर की मूवीज़ बनी हुई हैं, सब कुछ है। अब फाइनली वो सिविल वॉर कहा जा रहा है ख़त्म हो गया, लेकिन वो सिविल वॉर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो HTS ने दमिश्क का कंट्रोल लिया है। एक और ग्रुप है कुर्द्स का जो टर्की के खिलाफ लड़ रहा है, उनका क्या होगा अभी तक उसके बारे में कोई कंप्लीट जानकारी ना, उनसे कोई बातचीत हुई है ना कोई सीजफायर हुई, और वो भी बहुत बड़ा लैंड होल्ड करते हैं। तो सीरियन सिविल वॉर अभी खत्म नहीं हुआ। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि खत्म हो चुका है, बट एक्चुअली में खत्म नहीं हुआ है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। खैर, ये सब कुछ होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये था कि बशर अल असद हैं कहाँ पर। उनकी लोकेशन पूरी अननोन थी। कोई ये बता रहे हैं कि वो चले जा चुके हैं देश छोड़ करके, लेकिन कहाँ जा चुके हैं इसके ऊपर कोई उनको नहीं बता पा रहा। जितने भी लोग उनके साथ बहुत क्लोजली काम करते थे ना, वो इस पर बता पा रहे हैं। जितने भी सीरियन आर्मी के जो ऑफिशियल्स थे, बड़े ऑफिशियल्स, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी उस पर कहा कि बिल्कुल अननोन है उनकी लोकेशन कहाँ पर है। वो ये सिर्फ उनको ही पता है, जो पायलट है उसको ही पता है जिस फ्लाइट से वो गए हैं, किसी को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट बहुत ज़्यादा वायरल होती है, एक स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा वायरल होती है और वो स्पेकुलेशन ये बताती है कि बशर अल असद जो है वो एक प्लेन बोर्ड किया उन्होंने और वो प्लेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका है। और कहा यह जा रहा है कि वो प्लेन जो है उसको लेबनीज एयर स्पेस के ऊपर शॉट डाउन कर दिया गया है। तो एक्चुअल में जब इस रिपोर्ट को, इस न्यूज़ को ट्रैक किया गया और फ्लाइट ट्रैकर वगैरह पे लोगों ने लगाया तो पता चला कि लास्ट टाइम बशर अल असद को एक प्लेन है इल्यूशन 76 एयरक्राफ्ट, उसमें जाते हुए देखा गया और उसका जो इजरायली सीरियन एयर नंबर है वो है 9218। तो उस प्लेन में उनको लास्ट बार बैठते हुए देखा गया था। अब जितने भी जर्नलिस्ट इस रिपोर्ट को परस्यू कर रहे थे, जैसे एक इजिप्शियन जर्नलिस्ट है, इनका नाम है खालिद महमूद, इनका ट्वीट बहुत वायरल हुआ। तो इन्होंने
जो पूरी ट्रैकर है और सब सारे रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ यहाँ पर टैग किया अपने ट्वीट में। तो इन्होंने बताया कि देखो एक प्लेन था इल्यूशन 76, वो लगभग 3650 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और लगभग और अचानक से क्या देखा गया कि उसके ऑल्टीट्यूड में बहुत तेजी से डिसेंट आया, बहुत तेजी से गिरावट आई है और लास्ट तक जब उसको ट्रैक किया गया तो वो 1070 मीटर पर आ चुका था जब वो लेबनीज एयर स्पेस में था और उसके बाद वो रडार से बिल्कुल गायब हो गया। फिर उसमें कंफर्म किया लोगों ने कि रडार से गायब होने का मतलब ये है कि उस प्लेन को शॉट डाउन कर दिया गया है और कहा जा रहा था ये जो प्लेन है, ये जो एयरक्राफ्ट है, ये सीरियन एयर IL-76 यानी कि इल्यूशन 76 एयरक्राफ्ट है। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसमें बशर अल असद बैठे हुए थे, प्लस उनके साथ उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तो इसका मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से या खालिद महमूद इजिप्शियन जर्नलिस्ट के हिसाब से बशर अल असद इज़ नो मोर, ऐसा क्लेम किया। सिर्फ इन्होंने नहीं, बहुत सारे और भी जर्नलिस्ट ने ऐसा क्लेम किया। लेकिन इस पूरे स्पेकुलेशन में 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि लेबनीज एयर स्पेस तो उनके लिए सेफ होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस पूरे सिविल वॉर में अगर आप देखो तो बशर अल असद को सपोर्ट कौन कर रहा है, तो उसमें ईरान सबसे पहले खड़ा होता है। ईरान के प्रॉक्सीज यानी हिजबुल्लाह खड़ा होता है। हिजबुल्लाह ने बहुत लड़ाई लड़ी है बशर अल असद के लिए। तो क्योंकि लेबनान का एयर स्पेस सेफ इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर तो मतलब हिजबुल्लाह का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हालांकि अब वो नहीं कह सकते हो आप, इट इज़ नॉट एनी मोर, लेकिन हिजबुल्लाह का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो वहाँ पर बशर अल असद को कौन शॉट डाउन करेगा, कोई रीज़न नहीं है। कुछ लोगों ने इसमें कहा कि इजराइल का इसमें हाथ हो सकता है, शायद इजराइल ने इसमें कुछ बदमाशी ज़रूर की हो। लेकिन ये जैसे ही न्यूज़ वायरल होती है, इसके बाद इजराइल टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया और उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट क्लेम किया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने जो आर्टिकल पब्लिश किया उसमें उन्होंने कहा कि रशिया ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। रशिया ने कहा है कि बशर अल असद जो है वो मॉस्को सेफली पहुंच चुके हैं, उनकी पूरी फैमिली मॉस्को पहुंच चुकी है और रशिया ने उनको असाइलम दे दिया है। तो एग्जैक्टली ये असाइलम की बात रशिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट आया ये कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर बशर अल असद को असाइलम दे दिया है। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे थे कि रशिया ने क्या किया है कि इंटरनली एक डील कर ली है टर्की के साथ। बहुत सारे लोग कमेंट वगैरह में भी मैंने देखा था और दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी इस चीज़ को बता रहे थे कि रशिया ने टर्की के साथ यूक्रेन के मामले को लेकर के एक अंदर ही अंदर उनके बीच में डील हो चुकी है। इसीलिए रशियन ने अपनी यूनिट्स वहां से हटा ली सीरिया से और बशर अल असद एकदम से वीक पड़ गए। और उसके बाद टर्की ने अपने रिबेल्स को एक ग्रीन फ्लैग दिया कि जाओ मतलब पूरा ख़त्म करो और पूरा कब्जा ले लो। तो ये तभी हो पाया है पॉसिबल, क्योंकि अगर रशिया इंटरवीन करता तो शायद रिबेल्स के लिए इतना आसान ये लड़ाई कभी नहीं थी, अभी भी नहीं होती। ये बहुत लोग कह रहे थे। लेकिन अगर रशिया ने उनको असाइलम अगर रशिया यही करता तो फिर उनको अपने यहाँ असाइलम क्यों देता है, बहुत बड़ा सवाल है। और यही बात उनके जो एम्बेसडर हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, मिखाइल उलियानोव, उन्होंने भी यही बात कही कि बशर अल असद को हमारे और उनकी पूरी फैमिली को हमने अपने यहाँ पर असाइलम दे दिया है। और उन्होंने इंपॉर्टेंटली एक बात कही कि रशिया जो है वो अपने मतलब फ्रेंड्स को बिट्रे नहीं करता है। और उसके बाद उन्होंने एक फ़ोटो भी डाली हुई थी, वो फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जहाँ पर आपको बगल में मिखाइल उलियानोव दिख रहे हैं और उनके साथ आपको खड़े हुए ये बशर अल असद भी दिखाई दे रहे हैं। अब कहा गया, जैसे ही इस फोटो को देखा तो जो इस स्पेकुलेशन को जो लोग सही मान रहे हैं कि हाँ वो मॉस्को पहुंच चुके हैं बशर अल असद और बिल्कुल सेफ है, उनकी फैमिली भी बिल्कुल सेफ है, वो कही कि देखो फोटो तो डाल ही दिया है इन्होंने। बट फिर इस फोटो की जब जांच पड़ताल की गई, जो न्यूज़ एजेंसीज ने और जो जर्नलिस्ट ये मान रहे हैं कि शॉट डाउन हो चुका है प्लेन, उन्होंने कहा ये फोटो तो मार्च की है, मतलब पिछले साल मार्च की है, मतलब 14 मार्च 2023 की फोटो है ये, और उस टाइम पर बशर अल असद विजिट पर थे, तब की फोटो है ये। तो इस फोटो के बेसिस पर जो लोग इस स्पेकुलेशन को सही मान रहे हैं कि हाँ मतलब वो मॉस्को पहुंच चुके हैं, वो बिल्कुल गलत है। अब दो स्पेकुलेशन हमारे पास हैं, एक तो या तो उनका प्लेन क्रैश हो चुका है, शॉट डाउन कर दिया गया है, और दूसरा ये है, मेरे हिसाब से मैं इस वाले स्पेकुलेशन को सही मानता हूं कि रशिया में उनको सेफ असाइलम मतलब मिल चुका है और उनकी पूरी फैमिली और वो वहां पर सेफली पहुंच चुके हैं। बिकॉज एक कंट्री का जो ऑफिशियल है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे ये चीज़ डाल रहा है, कंट्री ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है, तो आई थिंक ये सही होना चाहिए। और इतनी सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो नहीं हो सकती ना कि मतलब प्लेन जो है वो शॉट डाउन हो गया, तो किसने किया, सबसे बड़ी बात ये है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। दूसरी चीज़, क्यों करेगा कोई, उसके पीछे भी कोई जवाब नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग कह रहे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई प्लेन में, तो भाई इतनी बुरी किस्मत कैसे हो सकती है कि मतलब आपकी सरकार भी चली जाए और फिर आप ही के प्लेन में जिसमें आपकी और पूरी फैमिली बैठी है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाए। इतनी सारी संभावनाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं। खैर, जो भी इसमें जो रियल न्यूज़ है वो तो कुछ घंटों में, कुछ
टाइम पर आ ही जाएगी कि एग्जैक्टली वो हैं कहाँ पर। जैसे शेख हसीना जी का बहुत सारी खबरें उड़ी कि वहाँ चली गई, वहाँ चली गई, लंदन चली गई, यहाँ चली गई, फाइनली पता लगा कि नहीं भाई इंडिया ने उनको असाइलम दे दिया है। तो वैसे इनका भी पता लग जाएगा कि इनको कहाँ पर असाइलम मिला है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी के 9 साल पूरे हो रहे हैं। शायद पहली बार एडटेक इंडस्ट्री में किसी कंपनी के 9 साल पूरे हो रहे हैं। तो अनअकैडमी की जो ये अचीवमेंट है ये हम आपके सबके साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इस वजह से आप अनअकैडमी प्रतिष्ठा जो हमारा इवेंट है इस पर दिसंबर 10 को 7 बजे शाम को ज़रूर से ज़रूर इस पर हमारे साथ जुड़िए। आपके सारे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स और एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स सब आपके साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। तो आई होप आज के लिए इतना ही। आज ये आर्टिकल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।